Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 30 गणित कक्षा 7 त्रिभुज और उसके गुण। आज हम समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बच्चों, घर पर एक स्थिति पर विचार करें जहां आपको दीवार से एक पेंटिंग उतारनी है जो फर्श से 8 मीटर की ऊंचाई पर है। दीवार से 8 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके लिए 10 मीटर लंबी सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। सीढ़ी को दीवार के आधार से कितनी दूर रखना चाहिए? हम दीवार और सीढ़ी के बीच की दूरी का पता लगाने के लिए पाइथागोरस गुण का उपयोग करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो समकोण त्रिभुज पर लगती है। समकोण त्रिभुज ऐसी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बनता हो। तो दीवार के साथ दीवार हमेशा सीधी खड़ी रहती है और 90 डिग्री का कोण फर्श के साथ बनाती है। और जब सीढ़ी इसके साथ लगा दी जाती है तो ये एक समकोण त्रिभुज तैयार करती है। तो समकोण त्रिभुज इसमें बन चुकी है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस गुण के बारे में जानकारी दी थी। समकोण त्रिभुज में समकोण के विपरीत भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो इसमें 3 भुजाएं होती हैं और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण या विकर्ण कहा जाता है। पाइथागोरस गुण के अनुसार कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बराबर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज की लंबाई सबसे लंबी भुजा कर्ण है। तो यहाँ देख सकते हैं, इसमें देखिए ये समकोण त्रिभुज है। सबसे लंबी भुजा को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। हाइपोटेन्यूज या कर्ण कहा जाता है। आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हमारे पास है। 3, 4 और 5 सेंटीमीटर इनकी लंबाई है। तो ज्ञात कीजिए कि क्या यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा या नहीं होगा। तो सबसे बड़ी भुजा 5 हमारे पास है। 5 का वर्ग कर लेते हैं जो कि हमारे पास 25 आएगा। अब जो छोटी भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग कर लेते हैं। 4 का वर्ग 16, 3 का 9, दोनों को जोड़ देते हैं, ये भी 25 आ जाता है। यानी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर ये आ जाता है। तो दोनों इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। अगर ये बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये समकोण है। यदि कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है नहीं है तो हम कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पाइथागोरस गुणों द्वारा शुरू में दी गई स्थिति का हल खोजें। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, इसका हल खोजिए। ये दिया गया है, एक सीढ़ी हमने लगाई थी यहाँ पर। इसकी लंबाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, ये दी गई 8 सेंटीमीटर। हमें ये दूरी ज्ञात करने की सीढ़ी कितनी दूरी पर लगानी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो 10 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, 10 के वर्ग में से 8 का वर्ग घटा देते हैं। 10 का वर्ग 100 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है। तो ये आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा? 36। तो 36 का वर्ग 6 का वर्ग होता है। यहाँ दूरी का वर्ग करेंगे क्योंकि इसके अनुसार दूरी का वर्ग लिखा जाएगा। तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा दोनों तरफ, दूरी आ जाएगी 6 मीटर। दूरी बराबर 6 मीटर आ जाएगी। तो इस तरह से आप इस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाई है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जब छोटी भुजा निकालनी होती है तो बड़ी भुजा के वर्ग में से तीसरी भुजा का वर्ग घटा दिया जाता है। तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं। रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए माप लेने में उसकी सहायता करेंगे। तो समकोण त्रिभुज आप बना सकते हैं। पहले जांच करेंगे कि ये समकोण त्रिभुज बन सकती है या नहीं बन सकती। छोटी भुजाओं का वर्ग करके देखिए। छोटी भुजा हमारे पास 6 और 8 हैं, दोनों का वर्ग करके जोड़ दें 36 और 64, टोटल हो गया हमारे पास 100। और बड़ी भुजा का वर्ग करके देखिए, 9 का वर्ग 81 होता है जो कि बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर नहीं है, ये समकोण त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो पहली जो है वो समकोण त्रिभुज नहीं बन सकती। दूसरी क्या है? 6, 8, 10। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, जोड़ दीजिए दोनों,
दोनों को जोड़ने पर हमें 100 मिलेगा। और तीसरी बड़ी भुजा हमारे पास 10 है, 10 का वर्ग 100 होता है। ये दोनों बराबर आ गई है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज बनाई जा सकती है, बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है। इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। ये मान लीजिए 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो ABC त्रिभुज ऐसे समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। त्रिभुज ABC का कौन सी समकोण है? यदि AC 5 सेंटीमीटर, AB 13 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई ज्ञात करें। इन्होंने पूछा है BC की लंबाई, ये वाली लंबाई पूछी है नीचे वाली। हमारे पास कर्ण है और एक भुजा है, ये 5 है, ये 13 है। ऐसा करेंगे हम, BC का वर्ग बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इसके अंदर। AB का वर्ग, ये बड़ी भुजा है, और माइनस AC का वर्ग, ये इसमें से घटा देंगे। तो 13 के वर्ग में से 5 का वर्ग सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 13 का वर्ग होता है 169 और 5 का वर्ग होता है 25 बराबर 144 मिल जाएगा। 144 को 12 का वर्ग लिख सकते हैं। वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो BC हमारे पास आ जाएगी 12। BC आ जाएगी 12, क्योंकि BC का वर्ग था, ये 12 के वर्ग के बराबर आया, वर्ग से वर्ग कट गया, तो BC बराबर 12 आ जाएगी। इससे पाइथागोरस प्रमेय से इसको आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये घटाने पर हमें ये मिल जाती 12। तरीक याद रखें, तरीक होते हैं कुछ, जैसे 5, 12, 13 का तरीक होता है। ये भुजाएँ हमेशा, अगर इनमें से एक भुजा पूछी हुई है, अन्य 2 दी हुई है, तो तीसरी भुजा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 5, 12, 13 का जोड़ा होता है ये हमेशा एक साथ रहेंगे। यानी 5, 12 अगर 2 भुजाएँ हैं तो 13 तीसरी भुजा होगी। यदि 12, 13 2 भुजाएँ हैं तो 5 तीसरी भुजा होगी। इसी तरह से 6, 8, 10 का होता है, 6, 8, 10 का तरीक होता है। इसी तरह से 3, 4, 5 का तरीक होता है। तो इनमें से अगर ये भुजाएँ दी गई हैं तो तीसरी भुजा को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई ज्ञात करें। यदि ज़मीन से पतंग की ऊंचाई 40 मीटर और पतंग की दूरी 30 मीटर दी गई है। अब देखिए इसमें चित्र में ये 3, 4, 5 वाला तरीका हमारा लगेगा। ये देखिए 30 है, ये 40 है, बड़ी भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो बड़ी भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका दोनों का वर्ग जोड़ देंगे। 30 का वर्ग और 40 का वर्ग, दोनों का वर्ग, इसका 900 होता है, और जबकि इसका होता है 4 का 1600, ये 1600 हो जाएगा। ये जोड़ने पर हो जाएगा 2500, और 2500 होता है 50 का वर्ग। तो भुजा इस तरफ भुजा रखेंगे हम, तो भुजा मान लीजिए AC है, तो इसका वर्ग हम करेंगे तो उस वर्ग से वर्ग कट जाएगा। तो AC बराबर आ जाएगी हमारे पास 50 मीटर। AC क्या है? AC पतंग की डोरी की लंबाई है। AC क्या है? पतंग की डोरी या धागे, पतंग का के धागे की लंबाई या डोरी की लंबाई बराबर हमने AC ली थी, जो कि 50 मीटर आ गई है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ये भी एक तरीक बनता है 30, 40, 50 का, 30, 40, 50, इस तरह से ये तरीक बन जाता है। तो बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।